हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज छोटी सी क्लास और ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने भेजे थे। आरपीएससी का एक पेपर था, जूनियर लीगल ऑफिसर का। उसमें से हमने क्वेश्चंस लिए, लेकिन अभी थोड़े से ही लिए। लेकिन आज शाम को जो क्लास करेंगे उसमें हम ये सारे क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पर है 76 नंबर का, और सेंटेंस लिखा हुआ है द हॉल इज ऑलमोस्ट फुल, देयर इज डैश रूम लेफ्ट फॉर दोज अराइविंग नाउ। यानी कि यहाँ पर अब आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर फिल करना है आपको डिटरमिनर, कि यहाँ पर करेक्ट डिटरमिनर सेंटेंस में क्या प्रयोग करेंगे। देखिए ध्यान से, जो हॉल है वो लगभग फुल है, यानी पूरा भरा हुआ है, यानी ये कमरे की बात हो रही है। देयर इज रूम, अब रूम का मतलब यहाँ कमरे से नहीं है, रूम का मतलब यहाँ पर है स्पेस से। किससे है रूम का मतलब? रूम का मतलब यहाँ पर स्पेस से है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और आने वालों के लिए कोई भी स्पेस नहीं बचा हुआ है अब। ठीक है, हॉल में। तो पहला ऑप्शन है फ्यू, अ फ्यू, नो एनी, या फिर लिटिल। अब देखो, मैंने बताया आपको कि फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। डिटरमिनर को आप ना नाउन के माध्यम से बहुत ही इजीली समझ सकते हो। अब रूम जो स्पेस है, ये आपका ऐसा नाउन है जिसे आप गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। रूम कैसा नाउन है? यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान देना, यदि हम रूम का मतलब किससे हो, कमरा, है ना, तो ये काउंटेबल नाउन है। यदि रूम मीन्स क्या हो, स्पेस, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। बस इतना ध्यान देना, सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। अब फ्यू के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। नो एनी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या बचा? यह बचा यहाँ पर लिटिल। लिटिल मतलब ना के बराबर। ऑलमोस्ट फुल है, ऑलमोस्ट लगा हुआ है। या ऑलमोस्ट का मतलब कि मतलब बिल्कुल करीब है फुल होने के, बिल्कुल भी जगह नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं होगी, लेकिन अब बिठाने की गुंजाइश उसमें नहीं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका एग्जीबिशन क्लोज्ड अ मंथ एगो। ठीक है, यानी कि एग्जीबिशन मींस प्रदर्शनी क्या है, बंद हो गई। कब हुई? 1 महीने पहले। यहां भी आपके पास ये सब डिटरमिनर्स लिखे हुए हैं, कि यहां पर हम करेक्ट डिटरमिनर क्या प्रयोग करें, दैट, दोज, ऑल, या फिर दीज। सबसे पहले देखेंगे आप, जो एग्जीबिशन है ये आपका कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ध्यान दो, ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है। दोज के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। दीज के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। दैट और दिस के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। सिंपल है, आंसर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, आसानी से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या यूज होगा, दैट, सेंटेंस 77 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 78। आई हैव ट्राइड बोथ द नंबर्स, यानी मैंने दोनों नंबर्स का प्रयोग किया, प्रयास किया, बट ऑफ देम इज वर्किंग, लेकिन उनमें से एक भी कार्य नहीं कर रहे। अब नंबर कितने हैं? 2। अब 2 के लिए इनमें से देखो क्या क्या यूज कर सकते हैं, है ना। एनी लगा हुआ है, एनी ऑफ देम यूज होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने कई बार बताया है आपको कि जब भी कभी सेंटेंस में देखिए बोथ हो, है ना, या फिर आइदर, नाइदर, इनका यूज ही स्पेशली टू के लिए किया जाता है। मोर देन टू होंगे तब भी इनका प्रयोग नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखो नाइदर भी लिखा है, बोथ भी लिखा है, एवरी का प्रयोग भी नहीं करना है टू के लिए। नाइदर मीन्स ना तो, बोथ मतलब दोनों। अब ध्यान दो, यहाँ पर इज वर्ब लगी है। वर्ब कैसी लगी है? इज, यानी कि आपका जो, अब बोथ लगा देंगे तो दोनों कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बट कंजंक्शन भी लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों सेंटेंस जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे, समान नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पर यूज होगा आपका नाइदर।
कि नाइदर ऑफ देम इज वर्किंग, करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 78 में ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है सेंटेंस 79, ऑफ अस वांटेड टू वॉक दैट फार इन द हॉट सन। देखिए नोबडी या नन या एनीबडी या फिर एवरी। अब पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो ऑफ प्रपोजिशन लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव फ्रेज लगा है, सब्जेक्ट आपका बनेगा यहां से लेके यहां तक। मेन वर्ब है आपकी वांटेड, यानी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है ये। अब देखो, अब नोबडी के बाद अपस्टॉपी है, ये पजेसिव फ्रेज आएगा, नहीं यूज करना है एनीबडी एवरी ने। यहां पर नन का प्रयोग करेंगे, नन ऑफ अस, नन ऑफ अस, ठीक है ना। कोई भी नहीं वॉक करना चाहेगा इतने हॉट सन में, तो नन यहाँ पर आपका करेक्ट प्रोनाउन यूज किया जाएगा। ये यहाँ पर प्रोनाउन के तरीके से यूज हो रहा है, क्योंकि हम सब्जेक्ट के स्थान पर फिल कर रहे हैं, और सब्जेक्ट आपका या तो कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है, ठीक। तो प्रोनाउन यहाँ पर यूज हो रहा है आपका। और नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 80, वी बिलीव्ड हाफ ऑफ हिज स्टोरी, यानी कि हम उसकी हाफ ऑफ हिज स्टोरी में बिलीव किया हमने। ओनली, लिटिल, मच या फिर मोस्ट, बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर देखो, हमने बिलीव किया कितनी में, करेक्ट आंसर देखेंगे, करेक्ट आंसर है आपका लिटिल, लिटिल हाफ ऑफ हिज स्टोरी। इसका मतलब हुआ कि वी डिड नॉट बिलीव मोस्ट ऑफ हिज स्टोरी, हमने ज्यादातर उसकी जो स्टोरी थी उसमें बिलीव नहीं किया। अब थोड़ा बहुत पोर्शन बचा उसमें, जो कि लिटिल लगा दिया। लिटिल का मीनिंग भी आपको पता है, यानी कि ना के बराबर, यानी ना के सेंस में ये प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंस ही आता है यदि आप लिटिल भी लगाओगे ना, तब भी। तो केवल आज 5 सेंटेंस ही लिए थे, और इसके आगे के जो सेंटेंसेज हैं ये हम शाम को लाइव सेशन में करेंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इन पर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। और यदि आप भी किसी पेपर पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, जिसके लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन पेपर का PDF सेंड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन पेपर का ही होना चाहिए, किसी बुक का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम उसको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए, जिससे आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो वो उस आपको मिल जाए। मिलेंगे आपसे शाम को लाइव सेशन में। थैंक यू।